जियो काल 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 दो मुझको लिए जाते हैं। जोर जोर से सीखने लगा और करने लगा। ओ देखा नारायण, अरे देखा नारायण, जोर जोर से सीखने लगा। बताया गया है कि उसी वन में एक सुंदर सा आश्रम था और आश्रम पे एक बहुत ही बड़े ज्ञानी पुरुष, बहुत बड़े ऋषि रहते थे जिनका नाम था लोमर्त ऋषि। लोमर्त ऋषि अपने आश्रम पे समाधि लगाए बैठे हुए हैं और इधर महाराज परीक्षित जल की तलाश करते करते धीरे धीरे उसी आश्रम पे पहुंचे तो क्या देखा है कि लोमर्त ऋषि नेत्र बंद किए बैठे हैं। परीक्षित के मन में ये विचार आया कि लगता है हमें देख करके महाराज ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे मैं तो हसनापुर का बहुत बड़ा राजा हूँ, लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन इस ऋषि ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बताया गया है उस सर्प को उठाया महाराज परीक्षित ने और लोमर्त ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात लोमर्त ऋषि का एक शिष्य देख रहा था, वो दौड़ करके महाराज लोमर्त ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के पास जिस समय पहुंचा तो श्रृंगी ऋषि बताया गया है कि नदी में स्नान करके सूर्य नारायण को जल देते रहे थे और जिस समय ये खबर पहुंची कि भैया आपके पिताजी का अपमान एक राजा ने कर दिया है, मरा हुआ सर्प आपके पिताजी की गर्दन में डाल कर चला गया है। भाई तो जिस समय ये बात सुनी श्रृंगी ऋषि ने तो तुरंत ही उस जल को सूर्य नारायण को ना देने के बजाय श्राप दे दिया कि अरे राजा जाओ, जिस प्रकार से तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि यही तक्षक हो, यही सर्प आज के साथ में दिवस जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, इतना कह करके जिस समय बताया गया है श्रृंगी ऋषि आश्रम के लिए अपने पिताजी के दरबार के लिए पास के लिए चले और इधर महाराज परीक्षित अपने घर जैसे पहुंचे तो बताया गया है जिस समय ताज को सर से उतारा तो दिन में जो भी उनके साथ में घटना घटी सब कुछ याद आने लगी। और इधर बताया गया है कि श्रृंगी ऋषि जिस समय महाराज लोमर्त ऋषि के पास पहुंचे पूरा हाल अपने पिताजी से बताया कि हे पिताश्री, आप किस नींद में सोए हुए हो, कहाँ खोए हो, देखो हसनापुर नरेश महाराज परीक्षित ने तुम्हारा अपमान कितना बड़ा किया है।
जिस समय नेत्र खोल के देखा तो लोमड़ ऋषि ने प्रश्न किया, बेटा तुमने कोई बुरा भला तो नहीं कहा है? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताश्री मैंने उसे मृत्यु का वरदान दे दिया है, मैंने श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिवस में ही चित्त से दस लेगा। अब तो लोमड़ ऋषि बहुत ही व्याकुल हो गए, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राजा बहुत अच्छा राजा है, प्रजा को पुत्र के समान मानता है। हो सकता कोई भूल बन गई हो, जाओ उसे अवगत करा दो कि जो भी करना चाहे, अपने जीवन के बारे में जो करना चाहे वो कर ले, क्योंकि आज के 7वें दिवस अच्छा जरूर दसेगा। मैं तो इधर महाराज परिचय अपने महलों में है, तब तक लोमड़ ऋषि के कुछ शिष्य पहुंच गए, और जिस समय शिष्य पहुंचे हैं परीक्षित के पास, परीक्षित से कहा, महाराज आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आपको आज के 7वें दिवस अच्छा दसेगा। अगर अपने जीवन के बारे में कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा ही नहीं, जिस समय ये बात सुनी है महाराज श्रृंगी ऋषि की, श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया है, तो परीक्षित कहने लगा, ठीक है ऋषियों कोई बात नहीं, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य करता हूँ। तो उसी समय महाराज परीक्षित अपने पुत्र जलमेजय को बुला करके राजा बना देते हैं। वैसे तो जलमेजय की इतनी अवस्था नहीं थी कि वो राज्य संभाल सके, लेकिन महाराज परीक्षित के सामने ये समय ऐसा पड़ा कि उन्हें राजतिलक जलमेजय का करना पड़ा, और जलमेजय का राजतिलक करने के बाद पुनः राशि वस्त्र उतारते वैरागी बन करके और वन की तरफ प्रस्थान करते। वह समय बताया गया है, ये सब समय का ही चक्कर होता है, ना जाने कब क्या हो जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और समय किसी का गुलाम नहीं होता है, और लिखा भी क्या, राजा दशरथ के पुत्र थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, राम लखन दो बने तो गए थे।
क्या होता है किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। अरे महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें राम और लक्ष्मण वन को चले गए। वन को जाते सबने देखा बाना धरे फकीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। राजा हरिश्चंद्र सैतानी काशी पिटने तीनों प्राणी। अरे 84 दिन में सबने देखा पानी भरे वो नीच का, कोई पता नहीं तकदीर का। राजा महाराज सैतानी आरा खींचे राजा रानी। भगवान की ऐसी माया, ऐसा समय मौरत ध्वज के ऊपर भी समय पड़ा। एक समय था कि मौरत ध्वज बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन भगवान ने जब परीक्षा ली तो बताया गया है कि मौरत ध्वज ने अपने पुत्र को आरस चढ़ा करके अपने पुत्र के ऊपर शेर के सामने रख दिया। आरस करके सबने देखा, सुध चिरवाया वीर का भी पता नहीं तकदीर का। वही समय आज महाराज परीक्षित बहुत आनंद कर रहे थे, लेकिन ऐसा समय आज महाराज परीक्षित योगी अभ्यास बना करके चले हैं। और ऐसा नहीं, जिस समय चले हैं तो प्रजा के नर नारियों से कहते हैं, हे प्रजा के नर नारियों, आज तक हमने तुम्हारे साथ जो भी कुछ अच्छा और बुरा किया है, आज मैं तुम सबसे क्षमा याचना करता हूँ। अगर हमसे कोई गलती बन गई हो तो मुझे माफ करना। लेकिन बोले हैं कि हे प्रजा के नर नारियों, अरे आगो प्रणाम, अरे आगो प्रणाम, अरे राजधानी आगो प्रणाम। प्रजा के नर नारियों से क्षमा याचना करते हुए जिस समय आगे बढ़े तो बताया गया है कि प्रजा के सभी लोग महाराज परीक्षित के पास आकर के घेर लेते हैं। महाराज आप कहाँ जा रहे हो? अरे आप तो हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? आपके बिना ये प्रजा के सभी नर नारी कैसे जीवित रहेंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? महाराज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उसी समय कहने लगे हैं महाराज परीक्षित कि हे प्रजा के लोगों,